इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन आया है। जिस होम लोन के ईएमआई भर के आप परेशान हुए हो, उसी होम लोन से अभी टैक्स बेनिफिट पाने का मौका मिला है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से होम लोन बेनिफिट्स आप किस सेक्शन के अंडर ले सकते हो। कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लूंगी, ताकि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो तब भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80C। इसमें तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि आपके घर का पोजीशन मिलने के बाद आप जो भी सारे ईएमआईस पे कर रहे हो, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ले सकते हो। फिर सेकंड चीज है लंप सम प्रीपेमेंट। सोचो आपको ये साल कोई बोनस मिला और आपने वो बोनस अमाउंट सारा ये लोन के प्रीपेमेंट में डाल दिया FY 2025 में। तो ये जो आपने प्रिंसिपल का प्रीपेमेंट किया है, इसका भी आप डिडक्शन 80C के अंडर ले सकते हो। फिर थर्ड चीज आता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। ये वन टाइम एक्सपेंस है। जिस ईयर में आप ये पे करोगे उस ईयर में आप ये टैक्स में कंसिडर कर सकते हो। तो ये होता है 80C के आइटम्स। इसमें आपको एक समझना पड़ेगा कि 80C का मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। बट 80C में ये होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट के अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप LIC के पेमेंट हो या फिर ELSS हो, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप ये भी ज़रूर चेक कीजिए कि ये बाकी के आपके जो टैक्स इन्वेस्टमेंट्स है, इसके बाद आपका 80C में कितना स्पेस बनता है जहाँ पे आप ये होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये है आपका सेक्शन 80C। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 24B। इसमें आप जो होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन रहता है उसका बेनिफिट ले सकते हो। इसमें भी तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि सेक्शन 24B का बेनिफिट आप तभी ले सकते हो जब भी आपके घर का आपको पोजीशन मिल चुका है। बट हम कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी बुक करते हैं। तो पोजीशन मिलने से पहले जो बैंक लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसे हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे स्पेशल रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये जो सारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, उसको आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते हो। उसको आपको 5 इक्वल पार्ट्स में नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्लेम करना है। बट कब से? जब से आपको उस घर का पोजीशन मिला है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सोचिए 1 जून 2024 को आपको आपके घर का पोजीशन मिल गया और ये प्रॉपर्टी 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और उस पीरियड में आपने बैंक लोन पे 5 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो 5 लाख का 5 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 लाख ईच। तो आपको FY 2025, क्योंकि आपका पोजीशन 1 जून 2024 को मिला है, तो FY 25 से नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 1 लाख ईच आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सेकेंड चीज़ है कि पोजीशन मिलने के बाद आप जो भी सारे EMIs पे कर रहे हो, उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका बेनिफिट आप सेक्शन 24B के अंडर ले सकते हो। फिर तीसरा चीज़ ये है कि आपने होम लोन बैंक से ना लेके आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिया है, उसका एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे लोन एग्रीमेंट हुआ है और आप इंटरेस्ट बैंक ट्रांसफ़र से उन्हें पे कर रहे हो। तो ये जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट भी आप अंडर सेक्शन 24B ले सकते हो। ये चीज़ यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि आप भले ही अंडर सेक्शन 24B ये इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन अगर होम लोन अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिया है तो उसका प्रिंसिपल पेमेंट जो आप करोगे उसका बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 80C जो हमने पहले डिस्कस किया है उसमें आप नहीं ले सकते हो। तो ये होता है सेक्शन 24B के डिडक्शंस। सेक्शन 24B आपको 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट देता है अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो, तो आपको 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट वहाँ पे इंटरेस्ट पे मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट फॉर जॉइंट ओनर्स एंड को बोरोवर्स। मान लीजिए एक घर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ओन कर रहे हैं, मतलब ऑन पेपर उस प्रॉपर्टी के वो को ओनर्स है और उन्होंने जो होम लोन लिया है उसमें भी वो को बोरोवर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वो EMI पे कर रहे हैं उसमें उन दोनों का सेपरेट और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, जो बैंक स्टेटमेंट से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को
टैक्स बेनिफिट सेपरेट मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो 80C का 1.5 लाख और 24B का जो 2 लाख का बेनिफिट है, मतलब टोटल जो 3.5 लाख का बेनिफिट है, वो हस्बैंड को भी मिलेगा एंड वाइफ को भी मिलेगा सेपरेटली। तो जॉइंट टैक्स बेनिफिट इसे आप कह सकते हो। अगर आप FY 2025 में अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर के टैक्स प्लानिंग में आप ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। इसमें आप जो होम लोन है उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो ओवर एंड अबाउ 24B में आपने जो इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया है। बट 80EE के थोड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि ये रेजिडेंशियल हाउसेस को एप्लीकेबल है। फिर सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके नाम पे पहले से कोई घर ना हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपने जो ये होम लोन लिया है ये 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 ये पीरियड में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 50 लाख से कम हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपका जो ये लोन अमाउंट है वो 35 लाख से कम हो। एंड लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपने जो ये होम लोन लिया है वो बैंक से या फिर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया हो। अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हुए तो आप अंडर सेक्शन 80EE में 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो। ये 24B में आप जो 2 लाख क्लेम कर रहे हैं उससे भी एक्स्ट्रा है, बट याद रखिए 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट है, तो अगर एक्चुअल कम होगा तो आप कम क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 80EA। ये लगभग सेक्शन 80E की तरह ही है, इसके भी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और इसका डिडक्शन भी आप 24B के ओवर एंड अबाव ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 24B में जो 2 लाख का बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही और ये बेनिफिट भी मिल सकता है। तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखते हैं। तो इसमें भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए और आपने जो ये लोन लिया है उसका सैंक्शन पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए। आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए और आपने जो लोन लिया है वो बैंक से या फिर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो आप ये सेक्शन के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर एक्चुअल अमाउंट कम होगा तो आपको एक्चुअल अमाउंट ही क्लेम करना पड़ेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि आप एक तो सेक्शन 80E के अंदर 50,000 ले सकते हो या फिर सेक्शन 80EA के अंदर 1.5 लाख ले सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सारे सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं वो ओल्ड टैक्स रिजिम में फॉलो होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ किया है तो आप ये सारे बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो, एक्सेप्ट अगर आपका प्रॉपर्टी रेंटेड हो। इसीलिए टैक्स रिजिम ओल्ड या न्यू वाइजली चूज कीजिए। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम अब डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे। होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला तो है होम लोन सर्टिफिकेट। ये आप बैंक से ले सकते हो। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट या लमसम जो आप प्री पेमेंट करोगे, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे दिखाई देंगे। फिर आता है पोजीशन लेटर या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। आपका जो पोजीशन डेट है वो प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। जैसे कि हमने देखा था 80C के अंडर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। फिर है बैंक स्टेटमेंट। जिस भी अकाउंट से आपके EMI पेमेंट हो रहे हैं उस बैंक के स्टेटमेंट्स रेडी रखिए। फिर है सेल डीड या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। को ओनरशिप प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर आता है लोन एग्रीमेंट। जैसे कि हमने देखा था 80EE में और 80EEM में जो लोन सैंक्शन डेट है उसका क्राइटेरिया है, तो वो प्रूव करने के लिए सैंक्शन लेटर या लोन एग्रीमेंट अपने पास रेडी ज़रूर रखिए। ये थे होम लोन के टैक्स बेनिफिट।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।